स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? तो आज हम करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो है क्या? दैट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट? इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने देखना है कि करंट उसमें फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, यूज टू डिटेक्ट, या हम मेज़र करेंगे स्मॉल करंट्स को, राइट? जो इलेक्ट्रिक सर्किट में से क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है, राइट? सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारे पास क्या है? दैट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट? इसके बाद आ गया हमारे पास इसका प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल को ध्यान से सुनना है, पता है आप कि प्रिंसिपल क्या है, इसको लिखना भी है, राइट? दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग लूप और कॉइल, व्हेन अ करंट कैरिंग लूप और कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट डाउन द प्रिंसिपल। It is based on the fact that when a current carrying loop or coil is placed in a uniform magnetic field, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, राइट, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। हमने किया था ना एक्सप्रेशन, दोनों तरफ फोर्सेस लगी थी तो उसके ऊपर टॉर्क लगा था, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड किया था हमने आर्टिकल। तो वही प्रिंसिपल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि जब भी आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है? टॉर्क लगता है, क्योंकि उसके कपल फोर्स लगेगी, कपल फोर्स क्या करेंगी, उसको घुमाएंगी तो क्या लगेगा, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। नहीं है तो आपने फिर वही आर्टिकल देखना है जिसमें मैंने बोला है कि करंट कैरिंग कॉइल व्हेन वी प्लेस्ड अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने टॉर्क का एक्सप्रेशन देना है। ये मैंने आर्टिकल आपको करवाया हुआ। तो प्रिंसिपल समझ आ गया कि हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है तो जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें क्या लगता है? टॉर्क लगता है, उसके ऊपर टॉर्क लगता है, राइट? दिस इज द प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल आपने लिख लिया कि इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल और लूप इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज यूनिफॉर्म, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, राइट? क्लियर? उसके बाद बेटा हमारे पास आ गई कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। तो अब हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। जब हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में हम डायग्राम भी बना लेंगे, राइट? कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बनाते हैं तो हमें पता भी चल जाएगा साथ साथ में, और आपने हर पॉइंट को लिखना है, ठीक है? क्लियर? हर पॉइंट को आपने लिखना है, फिर मत बोलना कि सर ये इसके नोट्स चाहिए, इसके ये चाहिए। आपने हर पॉइंट को लिखना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या होता है? पहले इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल वाउंड ऑन अ नॉन मेटालिक फ्रेम, यूजुअली ब्रास होती है, राइट? हमारे पास ये एक नॉन मेटालिक फ्रेम है। क्या है ये? नॉन मेटालिक फ्रेम। उसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है? कॉइल बाउंड की हुई। समझ आ गई? नॉन मेटालिक फ्रेम है, हमने उसके ऊपर क्या की हुई है? कॉइल जो है वो बाउंड की हुई है। ध्यान से सुनना है इसको। ये कॉइल, ठीक है, ये कॉइल, ये मैंने कॉइल नोट किया। अब आपने ऊपर वाला नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मैं मिटा दूँ। डन? चलो, तो कंस्ट्रक्शन हम बोल रहे थे, कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ये मेरे पास क्या है? एक नॉन मेटालिक फ्रेम है, राइट? तो सॉफ्ट आयरन कोर का हम यूज़ कर लेते हैं नॉन मेटालिक फ्रेम। कई बार हम ब्रास का यूज़ करते हैं, तो हमने सॉफ्ट आयरन कोर का जो है वो यूज़ किया। दैट इज अ नॉन मेटालिक फ्रेम, दैट इज ऑफ सॉफ्ट आयरन, ठीक है? दिस इज सॉफ्ट आयरन। ये हमारे पास नॉन मेटालिक फ्रेम है, और इसके ऊपर हमने क्या कर दी हुई है? कॉइल बाउंड कर दी हुई है, right? It consists of a coil wound on a non-metallic frame, and this coil is suspended between two poles of a permanent magnet which are cylindrical in shape. ये coil जो है
ये हमने सस्पेंड की हुई है, मतलब प्लेस, पहले हम कहेंगे प्लेस की हुई है बिटवीन टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट, और ये पोल सिलेंड्रिकल होंगे। ये देखो ये सिलेंड्रिकल है, राइट, ये पोल हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल पोल है। ध्यान से सुन लेना इसको, ठीक है। सिलेंड्रिकल पोल है, उसमें हमने कॉइल को रखा हुआ है। मान लो ये नॉर्थ पोल है, तो इधर हमारे पास क्या आ गया, साउथ, ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्या हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। दिखाई नहीं दे रहा ये, अब ठीक है, क्लियर। हमारे पास दो पोल लगी, उसके बाद हमने क्या बोला कि ये जो पोल्स हैं ये परमानेंट मैग्नेट के हैं और सिलेंड्रिकल इन शेप हैं। तो आपने क्या लिखना है, द कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, राइट, क्लियर। अब ये जो कॉइल है डेट इज सस्पेंडेड विद द मूवेबल टॉर्शन हेड एच। ये कॉइल को हमने मूवेबल टॉर्शन हेड से क्या कर दिया है, सस्पेंड किया हुआ। ध्यान से देखिए, ये जो कॉइल है इसको हमने यहाँ पर, कहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ तक, तो ये हमारे पास टॉर्शन हेड है, मूवेबल, दैट इज मूवेबल टॉर्शन हेड, ठीक है। ये कॉइल जो हमने सस्पेंड की हुई है, कॉइल जो है सस्पेंड की हुई है विद द मूवेबल टॉर्शन हेड बाय अ स्ट्रिप ऑफ वायर, या स्ट्रिप से या वायर से, दैट इज मेड ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ठीक है। ये जो वायर है जिसके साथ हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है, ये है ब्रॉन्ज, राइट, क्लियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड, किसके साथ सस्पेंड किया आपने, फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर के साथ। यहां तक मान लो ये हमारी फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर, ये ठीक है, सॉरी, राइट, क्लियर। चलें आगे। एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू टर्मिनल T2। ये जो वायर है हमने क्या किया, ऊपर टॉर्शनल हेड है मूवेबल, तो इसका जो एंड है वायर का, ये फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर है, राइट, इसका जो एंड है हमने यहाँ पर टर्मिनल जो है वो T2 रखा हुआ है, T2 टर्मिनल, उसके साथ हमने इसको रखा। ध्यान से सुनना, ये वायर जो है यहाँ से घूमी, कहाँ से घूमी, कहाँ पर पहुँची, जाके टर्मिनल T2 के साथ। थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं ताकि अच्छा सा लगे, ऐसे ना यहाँ पर टर्मिनल, ठीक है। इस टर्मिनल के साथ मैंने इसको अटैच किया, दिस इज टर्मिनल T2, राइट, क्लियर। इतनी बार क्लियर होगी। टर्मिनल T2 के साथ हमने इसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब अदर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ लाइट स्प्रिंग। ये जो अदर एंड है दैट इज कनेक्टेड टू द लाइट स्प्रिंग, ये हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, क्लियर। ये हमारे पास क्या है, वायर है, ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है। अब ध्यान से सुनना, जो स्प्रिंग है, लाइट स्प्रिंग विच इज फाइनली कनेक्टेड टू द टर्मिनल T1, हमने इस स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग भी एक कंडक्टिंग है और हमने इसको क्या कर दिया, सारी चीज़ें कंडक्टिंग है बताइए, और यहाँ पर ये टर्मिनल T2, इस T1 टर्मिनल के साथ हमने इसको कनेक्ट किया, ठीक है। एक टर्मिनल हमारे पास क्या है, T2 है, और एक टर्मिनल T1। एंड ऑफ द स्प्रिंग दैट इज कनेक्टेड टू टर्मिनल T1, राइट, पता चल गया। चलिए आगे। द स्प्रिंग एक्सर्ट अ वेरी स्मॉल रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन द कॉइल। स्प्रिंग में क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, ठीक है कि नहीं।
जैसे ही स्प्रिंग कॉयल घूमेगी, स्प्रिंग में भी क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, स्प्रिंग क्या करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। राइट, क्लियर। अब एक प्लेन सर्कुलर मिरर है दैट इज अटैच्ड टू द वायर टू नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉयल यूजिंग लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर अटैच किया, दिस इज प्लेन मिरर। ये क्या है हमारे पास, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर अटैच किया हुआ है, ठीक है, राइट। हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर अटैच हुआ वायर के साथ टू नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल यूजिंग लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। राइट, कौन सा करेंगे, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट मतलब ये है क्या चीज़ है, हमने इसके ऊपर लाइट जो है, आपको पता प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जब हम लाइट डालेंगे तो उसकी रिफ्लेक्शन आएगी कहीं ना कहीं। हमने इसके ऊपर लाइट डाली हुई है, जैसे इसके ऊपर टॉर्क लगेगा ये मिरर भी क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ये मिरर भी घूमेगा क्योंकि इस वायर के साथ जैसे इसके ऊपर टॉर्क लगेगा ये भी घूमेगा, साथ में ये भी घूमेगा, तो आप इसकी रिफ्लेक्शन भी क्या करेगी, घूमेगी। सामने हमने क्या लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, एक बोलो मीटर स्केल लगाई हुई है ना, जिससे हमें पता चल रहा है, मतलब एक स्केल लगाई हुई है हमने जिसके ऊपर हमें पता है कि अगर इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर आई तो इतने करंट होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन आई इतना करंट होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन आई इतने करंट होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं हाथ में मिरर रख रहा हूँ, जब मैं हाथ में मिरर रख रहा हूँ तो सन की तरफ कर रहा हूँ तो उसकी रिफ्लेक्शन आप दीवार के ऊपर लगाओगे तो मूव करती रहती है ना ऐसे। जब आप मिरर को ऐसे ऐसे करोगे तो रिफ्लेक्शन क्या करेगी, इधर उधर जाएगी कि नहीं। तो हमने वही यहाँ पर मेथड लगाया कि हमने पहले इसको फिक्स कर दिया, जब कोई भी करंट नहीं था मैंने इसके ऊपर लैंप के साथ इसमें जो है वो लाइट डाल दिया और उसकी रिफ्लेक्शन कहीं फिक्स 0 पॉइंट के ऊपर हमने रख दिया। जैसे इसमें से करंट पास करेगा तो उसमें टॉर्क लगेगा तो वो घूमेगी, जैसे घूमेगी उसकी रिफ्लेक्शन भी घूमेगी। तो जहाँ पर रिफ्लेक्शन घूम रही है वहाँ पर मैंने क्या लगाई हुई है, स्केल लगाई हुई है, राइट। उस स्केल के ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है कि यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन आ गई तो इतने एम्पियर करंट होगा, यहाँ पर आ गई तो इतने एम्पियर करंट होगा, यहाँ पर आ गई तो इतने एम्पियर करंट होगा, मतलब 0 से इधर और इधर हमने गैल्वेनोमीटर में कर दिया। ये पुराना है, राइट। जो सबसे पहले अरेंजमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, न्यू गैल्वेनोमीटर, वो आगे हुए हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है उसके ऊपर। समझ आ गई अब ये मिरर क्यों लगाया, पता चला कि जब हम इसके ऊपर ऐसे लाइट पहले ही फिक्स रखेंगे, जैसे ये घूमेगा उसके साथ रिफ्लेक्शन भी घूमेगी। रिफ्लेक्शन हमने देखनी है कहाँ पड़ रही है और वहाँ पर हमारे पास स्केल है, राइट। वो स्केल हमें क्या बताती है कितना करंट है और किस तरफ होगा, ठीक है कि नहीं। हम उसमें डिफ्लेक्शन भी देखते हैं, डिटेक्ट भी करते हैं। गैल्वेनोमीटर में आपको पता है गैल्वेनोमीटर में सेंटर में 0 होती है, इधर को भी डिटेक्ट होता है, इधर को भी डिटेक्ट होता है, आपने देखा होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें कॉइल घूम रही है, इसमें मूविंग कॉइल बोलते हैं इसको। अब पता चला हमारे पास क्या है ये, ठीक है। तो सारे अरेंजमेंट को, कंस्ट्रक्शंस को मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, ध्यान से सुनना है। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल वाउंड ऑन अ नॉन मेटालिक फ्रेम एंड द कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। सिलेंड्रिकल क्यों होते हैं, टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हम सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो है वो यूज़ करते हैं, राइट। अब उसके बाद क्या बोला मैंने, जो कॉइल है दैट इज सस्पेंडेड विद द मूवेबल टॉर्शन हेड, जो ऊपर लगा है मूवेबल टॉर्शन हेड, इसको एच के साथ मूव कर देता हूँ। ये टॉर्शन हेड मूव करता है, ठीक है। जैसे हमने वो स्क्रू होते हैं ना मूव करते हैं, वैसे ये टॉर्शन हेड मूव करता है, क्लियर। और हमने क्या किया, एक वायर ली जो फास्फोरस ब्रॉन्ज की है, विच एक्ट्स अ पाथ फॉर द करंट टू द कॉइल। ये जो वायर है ये फास्फोरस ब्रॉन्ज की वायर है और उसके बीच में हमने क्या कर दिया हुआ है, प्लेन मिरर फिक्स कर दिया हुआ है, राइट। एंड ऑफ द वन वायर इज कनेक्टेड टू टर्मिनल T2 एंड अदर एंड इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग एंड देन टू द टर्मिनल T1, राइट, क्लियर। फिर हमने क्या लगाया वहाँ पर, एक प्लेन सर्कुलर मिरर लगाया है विच इज़ अटैच टू द वायर टू नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल यूजिंग लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, राइट,
क्लियर। ए सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस विद इन द फ्रेम ऑफ द कॉइल, ये भी मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट आयरन कोर हम वहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। और स्प्रिंग हमने क्यों लगाया, सिलेंड्रिकल हमने क्यों लगाया, ये आपको पता है कि सिलेंड्रिकल टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, और मैंने वो मिरर क्यों लगाया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्प्रिंग क्यों लगाया, क्योंकि स्प्रिंग रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, कॉइल को अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लेके आता है। जैसे उसमें टॉर्क लगेगा इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, राइट। तो ये उसके जो टॉर्क है, जो कॉइल में टॉर्क लग रहा है, जो उस टॉर्क को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम इसकी थ्योरी करते हैं। पहले इस डायग्राम की आप पिक्स ले लो, खींच लो। अब पूरे का पूरा अरेंजमेंट जो है ये एक लेवलिंग स्क्रू के ऊपर होता है, ये तो मैं भूल ही गया था। होल सिस्टम इज एनक्लोज इन नॉन मेटालिक केस, सारे का सारा सिस्टम जो है ये नॉन मेटालिक केस में होता है। सपोज करो वुड में, ये ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना दिए, और इसके नीचे लेवलिंग स्क्रू होते हैं, ठीक है, जैसे फ्रिज के नीचे होते हैं, देखिए आपने फ्रिज के नीचे देखना, घर में जो फ्रिज पड़ा हुआ है ना उसके नीचे लेवलिंग स्क्रू है, तो इसके नीचे लेवलिंग स्क्रू होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लेवलिंग स्क्रू। ये तो मैं भूल गई, ये सबसे ये 4 होते हैं यहाँ बताया, ठीक है। वहाँ पर क्या है, लेवलिंग स्क्रू यहाँ पर लगे होते हैं। ये बात क्लियर हो गई, पता चल गया। चलें आगे। ये सारा जो बॉक्स है ये किस अरेंजमेंट में है, किसमें है, ये वुडन बॉक्स में, नॉन मेटालिक है, नॉन मेटालिक से वुड। तो सारे का सारा अरेंजमेंट जो है वो हमने नॉन मेटालिक फ्रेम में रखा हुआ है। ओके, क्लियर। अब कंस्ट्रक्शन होगी सारी। चलें आगे। अब क्वेश्चन हमारे पास बहुत आए इसमें कि फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर हम क्यों यूज़ करते हैं, राइट, क्लियर है। हम ये जो है हमने फास्फोरस वायर या स्ट्रिप, इसको स्ट्रिप भी कह सकते हैं हम, फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर भी बोल सकते हैं, इसको स्ट्रिप भी बोल सकते हैं, राइट, या इसको बोलते हैं स्ट्रिप। ये जो मैंने वायर लगाई है इसको स्ट्रिप भी बोलते हैं, स्ट्रिप भी लगा क्यों लगाते हैं, सारी चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले आपके पास अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब चलो ध्यान से, अब इसकी थ्योरी करते हैं, ठीक है। ये नॉन मेटालिक फ्रेम स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो ये डायग्राम आपने ड्रा करना है पेपर में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इसकी थ्योरी को ध्यान से सुनो। फर्स्ट पॉइंट कि हमारे पास B क्या है, व्हाट इज B, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। I क्या है, दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। L क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ द कॉइल, जो कॉइल हमने यूज की है, क्लियर। तो L क्या है, लेंथ ऑफ द कॉइल, B क्या है, ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल। ये सारी चीजें आपने लिखनी है, ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल, ठीक है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है, करंट, L क्या है, लेंथ ऑफ द कॉइल, B क्या है, ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल, राइट। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, A क्या है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉइल। सारी चीजें नोट कर ली आप, कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेड्थ है, कौन सी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा करंट फ्लोइंग थ्रू द, ये सारा नोट कर लिया। नाउ व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, ये नोट कर लिया आपने, राइट। सो नेक्स्ट, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, लिखो, राइट डाउन, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ। व्हेन करंट flows through the coil, when current flows through the coil, it experiences a torque. It experiences a torque. कितना? जब करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द कॉइल, इट एक्सपीरियंसेस
a torque that is equal to NIAB sin theta। किया हुआ है ना आपने, NIAB sin theta मैंने करवाया हुआ, इतना टॉर्क लगता है, राइट। थीटा क्या है? एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास थीटा 90 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन टॉर्क दैट इज इक्वल टू NIAB, बिकॉज साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क किसके बराबर होगा? NIAB। क्लियर? समझ आ गई? ये कब पॉसिबल होता है? व्हेन सिलेंड्रिकल पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड विच प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब समझ आया? अगर एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री है, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? इफ द एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 90, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये कब पॉसिबल है? जो मैंने बोला थीटा 90 कब पॉसिबल है? जब हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे थीटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब पता चला कि हमने ये थीटा 90 क्यों लिया। क्लियर? उसके बाद टॉर्क हमारे पास NIAB आ गया, इसको इक्वेशन 1 था। दिस इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलेंगे? दिस इज नॉन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉइल को क्या करता है? डिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे ही करंट कॉइल में से पास होगा उसमें टॉर्क लगेगा, तो मतलब उस टॉर्क को हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलेंगे, राइट। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपको मैंने बता दिया कि हम सिलेंड्रिकल पोल क्यों लेते हैं, टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एंगल क्या है? 90 है। दैट मीन्स जो एंगल है दैट इज मेड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 90। ठीक है। अब देखो, एज द कॉइल इज डिफ्लेक्टेड, जैसे ये कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी द स्प्रिंग इज ट्विस्टेड। ध्यान से सुनना, ये लिखना है। एज द कॉइल गेट्स डिफ्लेक्टेड द स्प्रिंग इज ट्विस्टेड एंड रिस्टोरिंग टॉर्क इज डिवॉल्व्ड इन। ये पॉइंट आपने कॉपी पे लिखना है कि जैसे ही कॉइल में डिफ्लेक्शन आती है, एज द कॉइल गेट्स डिफ्लेक्टेड द स्प्रिंग इज ट्विस्टेड। स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगा। जैसे कॉइल घूमेगी स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगा। ट्विस्ट होने से उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो डेवलप हो जाएगा, राइट। क्लियर? ये नोट कर लिया, अंडरस्टैंड। अब राइट डाउन, एज द कॉइल gets deflected, as the coil gets deflected, जैसे कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी, एज द कॉइल डिफ्लेक्टेड द रीस्टोरिंग टॉर्क इज डिवॉल्व्ड इन इट। द रीस्टोरिंग टॉर्क इज डिवॉल्व्ड इन इट। जैसे कॉइल डिफ्लेक्ट होगी उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो उसमें क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। हमने क्या बोला? इफ K इज द, हमने K कांस्टेंट माना है। K आपको पता है कि K क्या है? रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। इफ K इज द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, अगर K हमारे पास रीस्टोरिंग टॉर्क है पर यूनिट ट्विस्ट, तो वो किसके बराबर? तो डिफ्लेक्शन किसके बराबर होगी? देन द रीस्टोरिंग टॉर्क फॉर द डिफ्लेक्शन phi, देन रीस्टोरिंग टॉर्क फॉर द डिफ्लेक्शन phi tau dash K phi के बराबर। दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस टॉर्क इज नोन एज रीस्टोरिंग टॉर्क।
क्या बोलेंगे? अब देखो जैसे ही ये घूमेगा कॉयल, इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन हो रही है तभी रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। डिफ्लेक्शन हमने क्या मानी है? फाई। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना डेवलप हुआ? टाउ डैश इज इक्वल टू के फाई। इज दैट क्लियर? अब फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉइल, ये नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट जल्दी। डन। अब फॉर द इक्विलिब्रियम, देखो एक तरफ से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, एक तरफ से रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम में आएगा, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉइल, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉइल, मतलब कॉइल कहां पर जाके रुकेगी? एक तरफ से क्या हो रहा है? एक तरफ से करंट इसको घुमा रहा है कॉइल को, राइट। दूसरी तरफ से क्या हो रहा है? स्प्रिंग जो है उसको अपोज कर रहा है, मतलब एक तरफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, एक तरफ रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। ये चीज कब तक घूमेगी? कब तक घूमेगी? ये अपना जोर लगा रही है, उधर से स्प्रिंग भी अपना जोर लगा रहा है। एक टाइम के ऊपर क्या होगा? ये जो स्प्रिंग है वो उसकी बस हो जाएगी, उधर से ये जो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इसकी बस हो जाएगी, तो दोनों खड़े हो जाएंगे। दोनों पहलवान हैं, जब ये लड़ेंगे एक टाइम ऐसा आएगा, ना वो कहता मैंने डैना, ना वो कहता मैंने डैना है, राइट। तो एक पॉइंट के ऊपर आके वो क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब जब हमारे पास इक्विलिब्रियम होती है कॉइल की, तो दोनों टॉर्क जो हैं वो क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉइल, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके बराबर हो जाता है? रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो गया। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपने निकाला है, कितना निकाला है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क? दैट इज NIAB। और ये कितना निकाला है? दैट इज K फाई। यही है, सिंपल। यहां से I की वैल्यू निकाल लो। I दैट इज इक्वल टू K अपॉन NAB, इधर क्या लग गया? 5। ठीक है, क्लियर। हम इसको बोलेंगे I इज इक्वल टू G5, दैट इज I इज इक्वल टू G5। दिस G इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यहां तक दिखाई दे रहा है, लिख रहा हूं। G इज इक्वल टू K ओवर NAB विच इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो G आपके पास आ गया, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आपके पास आ गया। अब ध्यान से देखना कि I इज इक्वल टू G5 है, G इज कांस्टेंट। व्हाट डज इट मीन? कि हमारे पास जो I है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतना ही करंट होगा। इसका मतलब हम इसकी डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है? मान लो टॉर्च है हमारे पास, उससे हमने लाइट इसके ऊपर लगाई हुई है, या कैंडल उसकी लाइट लगाई हुई है। तो जैसे ये रिफ्लेक्ट करेगा तो जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी उसकी, राइट, उतना ही उसमें क्या होगा? करंट होगा। बिकॉज हमने प्रूफ कर दिया है कि इन गैल्वेनोमीटर करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, राइट, क्लियर, उतना ही करंट वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा आएगा। हैंस वी कैन यूज अ लीनियर स्केल इन गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट, राइट। सो वी कैन यूज लीनियर स्केल टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। अब यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना। जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण होती है? जो हमने सिलेंड्रिकल पोल लगाए। सिलेंड्रिकल पोल लगाने से हमारा थीटा क्या हो गया? 90 हो गया, राइट, क्लियर। जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है परमानेंट मैग्नेट से, दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, राइट। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए थीटा क्या होता है? 90 होता है। तो when radial magnetic field is used, the deflection of the coil is proportional to the current। जब हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे तब भी हमारे पास डिफ्लेक्शन जो होगी वो किसके बराबर होगी? करंट के बराबर होगी, राइट। ये हमारे पास क्या है? गैल्वेनोमीटर। अब इसके यूजेस, नंबर 1 इन व्हीटस्टोन ब्रिज टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट। पहला पॉइंट नोट करो, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। पहला ये हमारे पास यूजेस है। नंबर 2, राइट, it is converted into ammeter. Number 3, it is converted into voltmeter, right? It is used as ohm meter. It is used as ohm meter, right? तो इसके बाद आगे हमारे पास सेंसिटिविटी। तो मैंने आपको बोला है कि इसके यूजेस आपने बिल्कुल ध्यान से करने हैं। पहला यूज़ क्या है हमारे पास कि ये जो है हमें क्या बताता है? इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, इट इज़ यूज्ड टू
कन्वर्ट इनटू एन एमीटर, राइट। इसी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसको हम एज अ ओम मीटर भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान से करना है, बाकी हम कल करेंगे। गुड बाय बेटा।